Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of learning and motivation. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, आपको मैं हमेशा एक सर्किल के माध्यम से अंडरस्टैंड करती हूँ। देखो ये हमारा क्या, सबसे पहले लर्निंग क्या है फ्रेंड, लर्निंग। अब देखो लर्निंग क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं ये अंडरस्टैंड कर रही हूँ। देखो लर्निंग का अर्थ क्या है, तो लर्निंग को मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है। देखो फ्रेंड्स, अधिगम को मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। देखो फ्रेंड, मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से करा रही हूं कि क्या होता है अधिगम। और देखो फ्रेंड, इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विशेष स्थान है। क्या है? विशेष स्थान है। और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का विशेष स्थान है। क्यों स्थान है फ्रेंड? क्योंकि जब तक बच्चा अधिगम करना नहीं सीखेगा, है ना, तब तक वो किसी भी चीज को सीख भी नहीं सकता है। और देखो फ्रेंड, शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही क्या है? एकदम सीखना है। शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या फ्रेंड? सीखना है। क्या है? सीखना है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह क्योंकि विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में क्या होता है फ्रेंड? परिवर्तन होता है। क्या होता है फ्रेंड? परिवर्तन होता है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अधिगम कहते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने आपको एकदम इजी वे में बताया है। देखो अधिगम को मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है, क्योंकि हमारी पूरी मनोविज्ञान जितनी भी है वो किस पर डिपेंड है फ्रेंड? एकदम अधिगम पर डिपेंड है। बिना अधिगम के तुम कुछ भी सीख ही नहीं सकते हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का क्या है फ्रेंड? विशेष स्थान है। शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? सीखना है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? अधिगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो जो हमारा सीखना है ना, सीखना कह लो चाहे फ्रेंड इसको अधिगम कह लो, एक ही बात है। ठीक है।
अधिगम हो या सीखना हो, ये क्या है हमारी एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली क्या फ्रेंड प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड, महत्वपूर्ण है। कैसी फ्रेंड, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक जो व्यापक है ना, क्या हमारा व्यापक सतत और एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्या है, यह एक प्रक्रिया है। कौन, सीखना और अधिगम। चाहे सीखना कह लो चाहे आप इसको अधिगम कह लो। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। क्या मनुष्य जन्म लेता है ना, तो उसके बाद ही क्या करता है, वो सीखना शुरू कर देता है। अब कैसे कैसे सीखना शुरू करता है, ये फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतनी ही उसके जीवन का क्या होता है फ्रेंड, विकास होता है। जितनी सीखने की तीव्र गति होती है ना, उसका विकास उतना ही तेज होता है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ यहाँ पर कि क्या हमारा शिक्षण है, ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखो फ्रेंड, क्या हमारा इसमें अधिगम है। अगर फ्रेंड आपने ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड हो गई आपकी, तो समझ लो कि फिर अधिगम में कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, देखो शिक्षण एक सामाजिक कार्य है। क्या है, एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हितों के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यह कार्य सामाजिक संदर्भ, देखो फ्रेंड, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है। क्या है, एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हितों के लिए व्यवस्थित किया जाता है और यह कार्य संदर्भित में घटित होता है। कैसा होता है, देखो फ्रेंड, ये हमारा क्या है, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है। क्या है, सामाजिक कार्य है। ये दूसरों के हितों के लिए क्या होता है फ्रेंड, व्यवस्थित होता है और यह कार्य सामाजिक संदर्भ में क्या होता है, घटित होता है। इसमें अध्यापक विद्यार्थी और विषय वस्तु की जटिलता के साथ अंतःक्रिया होती है। तो देखो किस किस के साथ होती है इसमें अंतःक्रिया, देखो अध्यापक, ठीक है फ्रेंड, अध्यापक के साथ होती है। आगे देखो फ्रेंड, विद्यार्थी के साथ भी होती है। और जो आगे क्या होता है, ये इनकी विषय वस्तु होती है ना, विषय वस्तु क्या होती है आगे, विषय वस्तु। जो ये हमारी विषय वस्तु है, इस पर इनका क्या होता है, अंतःक्रिया होती है। क्या होती है फ्रेंड, इस पर इनकी अंतःक्रिया होती है। इस पर इनकी अंतःक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन देखो अधिगम में क्या होता है, आपको बता दूं मैं कि अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया, क्या है, एक व्यक्तिगत क्रिया है। क्या फ्रेंड, एक व्यक्तिगत क्रिया है। व्यक्तिगत क्रिया है। एक कैसी क्रिया फ्रेंड, व्यक्तिगत क्रिया है जिसमें मात्र संबंधित व्यक्ति का हित निहित रहता है। कैसा रहता है, व्यक्ति से संबंधित सारी इसकी क्रिया क्या होती है फ्रेंड, डेवलपमेंट होती रहती हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये अधिगम ओरल अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को नहीं भी आता है तो फ्रेंड्स मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के दे सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने कहा कि आदत व अभ्यर्थियों के अर्जन को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं कि लर्निंग इज द इक्वेशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इक्वेशन होता है, हैबिट होती है, नॉलेज होती है एंड उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, एटीट्यूड होता है, अभ्यर्थियां होती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आदत व अभ्यर्थियों के अर्जन को ही अधिगम कहते हैं या अधिगम कहा जाता है। आगे देखो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू द चार्ली ई स्किनर, तो देखो स्किनर ने क्या कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। लर्निंग इज अ प्रोसेसर टू प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन। तो फ्रेंड आप समझ रहे हो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। एडॉप्टेशन माने क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण करना। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, अब मैं आपको आगे अंडरस्टैंड कर रही हूँ इसी के माध्यम से। देखो कैसे करते हैं, वही आ रहा है हमारा। अभी चलेगा क्या, अधिगम। तो देखो फ्रेंड, अधिगम क्या है, मैंने आपको बताया था अधिगम क्या था। अधिगम मानव की एक जन्मजात प्रकृति है। देखो बच्चा जब जन्म लेता है ना, तभी से वो अधिगम करना शुरू कर देता है। चाहे आप उससे कुछ भी कहो तो उसी को वो क्या करेगा, देखेगा, फिर धीमे धीमे क्या करेगा, वो सुनना स्टार्ट कर लेगा, है ना। फिर क्या करेगा, उसको इक्वेशन करना स्टार्ट कर लेगा। फिर क्या करेगा फ्रेंड, उसको धीमे धीमे करके लर्निंग करना भी स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वातावरण फ्रेंड, वैसे वैसे वो क्या करता जाता है, उसका इक्वेशन से और फिर वो लर्निंग पर आ जाता है। ठीक है, इक्वेशन से किस पे आता है, लर्निंग पर आ जाता है। सबसे बड़ी बात यही है फ्रेंड इसमें। लेकिन फ्रेंड जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो धीमे धीमे अनुकरण की स्थिति में आ जाता है। कैसे होता है, अनुकरण की स्थिति में आ जाता है ना। इमिटेशन करना शुरू कर देता है, इमिटेशन करना शुरू कर देता है। देखो फ्रेंड, जब बच्चा जन्म लेता है, क्या करता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, प्रारंभ में रोना शुरू कर देता है। रोना प्रारंभ करता है, हमेशा रोना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। इसलिए क्या होता है, जब जितने उसे कष्ट किसमें होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, जितना कष्ट होता है वो उन कष्टों से क्या हो जाता है फ्रेंड, मुक्ति मिल जाती है उसे, या मुक्त हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड, मुक्त हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या होता है, भौतिक जगत में आता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसको क्या होने लगती, क्रियाएं आने लगती हैं। जैसे कभी तुमने देखा होगा कि बच्चे को भूख लगेगी तो वो हाथ पैर फेंकना शुरू कर देगा, है ना। बहुत तेज तेज चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं कि बच्चे के अंदर क्रिया होने लगती हैं। लेकिन क्या होता है कि जस्टली जब माँ उसको देखती तो माँ की क्या होती, ममता जाग उठती है और माँ उसको अपना क्या कर देती, दूध पिला देती है। बच्चा शांत हो जाता है दूध पीते, तो बच्चा क्या हो जाता है फ्रेंड, शांत हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब जब बच्चे को भूख लगती है तो क्या करता है, सबसे पहले रोना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, रोना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है फ्रेंड, रोना प्रारंभ कर देता है। और ये धीमे धीमे उसकी क्या हो जाती है फ्रेंड, आदत बन जाती है। क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। भूख लगने पर रोना चाहिए, वो समझ लेता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं रोऊंगा तो माँ मुझे क्या करेगी, दूध पिलाएगी। और ये उसकी क्या बन गई, हैबिट हो गई। क्या होगी फ्रेंड, हैबिट हो गई। देखो फ्रेंड, बालक कुछ कह तो नहीं सकता, तो क्या होता है कि उसका जो रुदन होता है ना, रुदन ही उसकी क्या फ्रेंड, बाड़ी है। क्या है, बाड़ी है। रुदन ही उसकी क्या फ्रेंड, बाड़ी है। अब इन दोनों परिस्थितियों पर विचार हम कैसे करेंगे कि रोने की प्रक्रिया दोनों की ही परिस्थितियों में है। क्या है फ्रेंड, परिस्थितियों में है। जब बच्चे को भूख लगती है तो रुदन करता है, ये समझ लो रुदन क्या है, उसकी बाड़ी है। और जब रोने से क्या होती है,
उसको आदत बन जाती है, और आदत से क्या मिलता है फ्रेंड, उसको दूध मिलता है। माँ उसको क्या पिला देती है, दूध पिला देती है। माँ समझ रही है रो रहा है, इसको भूख लग रही है। बच्चा कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं रो रहा हूँ, माँ मुझे दूध पिलाओ। तो इस तरह से बच्चे के अंदर क्या होती है, ऐसी हैबिटें बनती हुई चली जाती। धीमे धीमे बच्चा ऐसी क्रियाओं को वातावरण सीखता हुआ चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, रोने की क्रिया दोनों ही क्या इसमें परिस्थितियों में होती है। पहली क्या होती है, पहले ही परिस्थिति में रोने की क्रिया सीखना नहीं है। देखो फ्रेंड्स, जब बच्चा पहली बार रोता है, क्या करता है, जब बच्चा पहली बार रो रहा है, पहली बार रो रहा है, तो किसी को कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन पहली बार रोना, तो जब बच्चा पहली बार रोता है तो किसी को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जब बच्चा सेकंड टाइम में रोता है, मतलब रो रहा है, फिर उसको दूध मिल जाता है तो समझ लेता है कि मुझे दूध मिल गया, फिर रोता है, काफी टाइम होता है, फिर उसको दूध मिल जाता है। तो ऐसे उसके सामने कई क्रियाएं होती, कई बार ये क्रिया बच्चा कर चुका होता है, तो धीमे धीमे उसके अंदर क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। क्या होती है फिर, आदत हो जाती है। तो दूसरी परिस्थिति में रोना क्या है, सीखना है। देखो, जब वो दूसरी परिस्थिति में रोता है, धीमे धीमे करके रोने से उसकी आदत बनती है, तो आदत बनना ही क्या है, उसका एक सीखना है। ये देखो फ्रेंड, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कि बच्चा रोता है धीमे धीमे, तो किसी को पता नहीं चलता। जब बच्चा रोता है, बहुत रोता है, फिर उसको दूध मिल जाता है, माँ दूध पिला देती है, शांत हो जाता है। फिर भूख लगती है, फिर रोता है, फिर माँ दूध पिला देती है, फिर शांत हो जाता है। धीमे धीमे उसके अंदर क्या होती है, ऐसी आदत बन जाती है। और ऐसी क्रिया क्या होती है, इन क्रियाओं को धीमे धीमे क्या कहते हैं, हम सीखना कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा यहाँ पर कि किसी नई बात को जानना ही क्या है, सीखना है। किसी नई बात को, कितनी अच्छी बात कही, देखो, किसी नई बात को, किसी नई बात को जानना ही सीखना है। क्या फ्रेंड, सीखना है। देखो, जब बच्चा कुछ नई नई बातों को भी जानेगा, आप देख लो, चाहे बच्चा 6 माह का हो तो वैसी क्रियाएं करेगा, है ना। 1 ईयर का हो तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया करेगा। 2 ईयर का हो तो बच्चा ऐसी क्रिया करेगा। तो ऐसी क्रिया बच्चा क्या करता है, 5 ईयर तक करता जाता है। जब जैसे से बड़ा होता है तो अलग टाइप की क्रिया करता जाता है। तो जैसे से बच्चा बड़ा होगा, उसके अंदर क्या होगी, किसी ना किसी की न्यू हैबिट बनती हुई चली जाएगी। हमेशा क्या होती है, न्यू हैबिट्स बनती रहती हैं बच्चों के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रही हूं कि सीखना क्या है। देखो, सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों में क्या है, दोनों में परमार्जन है। क्या फ्रेंड, दोनों में परमार्जन है। तो देखो फ्रेंड, जब तुम किसी स्कूल में जाओगे वहां भी सीखोगे, तो एक अलग सीखना हो गया, वो भी सीखना ही है। लेकिन देखो फ्रेंड, जब तुम समाज में रहोगे, व्यवहार करोगे, तो वो भी क्या है, एक सीखना ही है। तो ये दोनों चीजें क्या होती है फ्रेंड, परमार्जन होती है। कैसे होते, परमार्जन दोनों में समाहित होता है। चाहे आप स्कूल में सीखो तब भी सीखना होता है, व्यवहार में सीखो फ्रेंड तब भी सीखना ही होता है। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड, क्रॉनबेक ने कहा है कि सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा होता है, ठीक है। मर्फी ने कहा है कि अधिगम व्यवहार व दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। देखो फ्रेंड, गेटस ने क्या कहा है कि अनुभव हुआ प्रशिक्षण के द्वारा, मतलब अनुभव कर रहे हो तुम किसी चीज का ना, प्रशिक्षण कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है, अधिगम है। देखो ये भी बात एकदम राइट है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि सीखना व्यवहार के परिणाम में कोई तो परिवर्तन है। देखो, जब तुम सीखोगे तो व्यवहार के परिणाम में जब कोई भी अंतर आएगा तो वो क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है
क्रो, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो देख क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि अधिगम आदतों, ज्ञान व व्यवहार को, अधिगम आदतों, ज्ञान व व्यवहार को ग्रहण करना ही अधिगम है। आगे देखो फ्रेंड, वुडवर्थ ने क्या कहा कि नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको अधिगम अंडरस्टैंड किया, केवल अधिगम, कुछ नहीं किया ना, मैंने आपकी इसके आगे की कोई चीज नहीं आपको बताई, केवल अधिगम। जिस तरीके से मैंने आपको अधिगम अंडरस्टैंड किया तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट के समझ में अधिगम नहीं आया हो तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। अगर फ्रेंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।